बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंजुल मदारिस बोर्ड की इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ के साथ प्रोफेसर जावेद असलम बाजवा। अजीज़ तलबा तालबात, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के 3 टेंसेस के बारे में सीखेंगे। इससे पहले पिछली वीडियो लेक्चर में हमने सीखा था कि पैसिव वॉइस से क्या मुराद है, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से कैसे मुख्तलिफ होता है और हम पैसिव वॉइस को क्यों इस्तेमाल करते हैं, और जब एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में तब्दील करते हैं तो कौन सी 4 चेंजेस लेकर आते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उस लेक्चर में सीखी गई चीज़ों को 3 टेंसेस के ऊपर अप्लाई करेंगे और देखते हैं कि किस तरह से एक्टिव सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में पैसिव में कन्वर्ट होते हैं। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज के इस वीडियो लेक्चर में एक्टिव वॉइस से पैसिव में 3 टेंसेस की कन्वर्जन के बारे में सीखते हैं। जी तलबा तालबात, ये ग्रामेटिकल आस्पेक्ट में आज हम वॉइस ऑफ द वर्ब, जो हमारा मेन चैप्टर है, मेन टॉपिक है, उसमें कंजुल मदारिस ग्रामर जो हमारी है उसके चैप्टर 27 में पार्ट 2 हम आज सीखने जा रहे हैं, जिसमें इंडेफिनिट टेंसेस का इस्तेमाल है पैसिव वॉइस के अंदर। तो आइए देखते हैं आज की समरी ऑफ द लेक्चर में हम सीखेंगे जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये रिवीजन वर्क है जो हमने पीछे सीखा था। इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, और फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे इसके साथ साथ। आइए देखते हैं जनरल स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आपको एक्टिव वॉइस में हमने बताया था कि व्हेन द सब्जेक्ट डज समथिंग, या फाइल कुछ काम सर अंजाम देता है तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यानी ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी सेंटेंस की। जैसे शी रीड्स अ बुक, आई एम डिलीवरिंग a letter, they have completed their work। तो ये सारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं जिनमें हम देख चुके हैं कि सब्जेक्ट यानी फाइल कोई एक्टिविटी करता है, ये एक्शन वर्ब, उसके लिए वर्ब इस्तेमाल होता है टेंस के मुताबिक, और साथ हेल्पिंग वर्ब भी आता है, और ये मफूल है जो काम किया जाता है। लेकिन जब पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमने आपको सिखाया था पिछली वीडियो में कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये नए सेंटेंस का यानी पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है। तो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से कन्वर्ट होकर इसके शुरू में आता है, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन अब सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होगा, यानी प्रोनाउन जब आएंगे तो वो सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा जो हर टेंस के लिए डिफरेंट है, एंड उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की 3rd फॉर्म इस्तेमाल होगी। हर पैसिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब की 3rd फॉर्म इस्तेमाल होती है, पहली और दूसरी इस्तेमाल नहीं हो सकती। और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट मौजूद हो तो फिर यहाँ से आखिर में बाई लगा के हम यहाँ पे सब्जेक्ट का जिक्र करेंगे, लेकिन उसे ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे अब यहाँ आई नहीं आ सकता, मी और मी में कन्वर्ट होगा, दे नहीं बन सकता, देम हो जाएगा। तो इस तरह से ये बेसिक स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस सेंटेंस की तब्दीली जो पैसिव में हम करते हैं। फिर एक दफ़ा सुन लीजिएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, फिर वर्ब की 3rd फॉर्म इस्तेमाल होती है, और अगर सब्जेक्ट हो शुरू में तो ये उसको बाय लगा के हम आखिर में लगाते हैं। यस, ये हेल्पिंग वर्ब है जो हर टेंस के लिए स्पेसिफिक है, मखसूस है, और इसी से अंदाज़ा होता है कि हमने किस टेंस में इस फिक्रे को पैसिवली कन्वर्ट किया है। जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पैसिव में यहाँ जैसे वहाँ डू इस्तेमाल होता है या डज इस्तेमाल होता है, या इज, एम या आर इस्तेमाल होगा। जब पास्ट इंडेफिनिट होगा तो हेल्पिंग वर्ब वाज या वर आएगा, और जब फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा तो उसमें विल और शैल के साथ भी इस्तेमाल होगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब आपने याद रखना है। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको सिखाया था, आज फिर उसकी रिवीजन कर रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, एम, आर, पास्ट इंडेफिनिट में वाज, वर, और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल बी और शैल बी
इस्तेमाल करेंगे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर आपको ये याद हो गया तो आपको तीनों टेंसेस के पैसिव वॉइस की कन्वर्जेशन तब्दीली कोई मुश्किल काम नहीं होगा। आइए अब एक एक टेंसेस के स्ट्रक्चर को लेकर हम रिवाइज भी करते हैं और सीखते भी हैं कि किस तरह से हमें इस तब्दीली को लेके आना है। आपकी सहूलत के लिए हमने साथ एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर भी दी है और उसको कैसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे उसकी स्ट्रक्चर भी दे दी है। मिसाल के तौर पे आप देखें कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस होगा तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म प्रेजेंट आएगी, और अगर ये ही शी इट या वाहिद इसम होगा तो साथ एस या ई एस का इजाफा होता है और फिर ये ऑब्जेक्ट है। जब ये स्ट्रक्चर होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की स्ट्रक्चर है। अब इसकी पैसिव करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को याद रखना है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है हर टेंस के लिए। आइए देखते हैं। आई एडवाइज हिम टू कम इन टाइम। आई एडवाइज हिम, ये एडवाइज पहली फॉर्म है, आई दिया हुआ है सब्जेक्ट इसका, तो इसलिए यहाँ एस ई एस नहीं है। हमें अंदाज़ा हो गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब हमने सीखा कि हम ऑब्जेक्ट को, इसमें ऑब्जेक्ट हिम है, हम हिम से स्टार्ट करेंगे और उसको फाइली हालत में लेकर आएंगे तो ही बन जाएगा। ही के साथ इज इस्तेमाल होता है, थर्ड फॉर्म आ गई, ही इज़ एडवाइज्ड। आगे ये सब्जेक्ट था आई, ये मी बन गया बाय मी टू कम इन टाइम, सेंटेंस मुकम्मल कर दिया। सेंटेंस नंबर 2 में इसी तरह देखिए, डियर स्टूडेंट्स माई मदर टीचर्स मी। तो इसमें माई मदर सब्जेक्ट है, वो पढ़ाती हैं, तो टीच है, सिंगुलर है तो इसलिए ई एस इस्तेमाल हुआ और ये ऑब्जेक्ट है। अब जब मैं इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये मी यहाँ फाइली हालत में इस्तेमाल होगा, शुरू में आएगा, और ये सब्जेक्ट बनेगा इसका, तो ये आई में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ आई के साथ एम, फिर टॉट थर्ड फॉर्म बाय माय मदर, तो आई एम टॉट बाय माय मदर। इस हेल्पिंग वर्ब ने बताया कि ये सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के हैं क्योंकि थर्ड फॉर्म साथ इस्तेमाल हुई है। थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब याद रखना है, क्योंकि अगर यहाँ थर्ड फॉर्म की भी आई एन जी होती तो ये कंटिन्यूस टेंस हो जाता, तो इसलिए यहाँ थर्ड फॉर्म है और उसके साथ एज एम आर की हेल्पिंग वर्ब है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पुलिस अरेस्ट द कल्प्रिट्स, पुलिस मुजरमों को गिरफ्तार करती है, प्रेजेंट टेंस है। और यहाँ आप देखेंगे द कल्प्रिट्स जो है ये यहाँ सब्जेक्टिवली इस्तेमाल हुआ, ये ऑब्जेक्ट था। द कल्प्रिट्स प्लूरल है तो आर इस्तेमाल हुआ। अरेस्टेड थर्ड फॉर्म आई, बाय द पुलिस ये उसका सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्टिवली इस्तेमाल हुआ। द कल्प्रिट्स आर अरेस्टेड बाय द पुलिस। ये हमने पॉजिटिव में इस्तेमाल किया। इन्हीं सेंटेंसेस को अब हम नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं। यकीनन आप वहाँ देखेंगे कि यहाँ पे डज नॉट डू नॉट का इजाफा होगा और यहाँ एज एम आर के बाद नॉट का इजाफा हो जाएगा, तो हमारी नेगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो एक्टिव वॉइस में आप नेगेटिव में आप देख रहे हैं सब्जेक्ट डू और डज फाइल के मुताबिक, और फिर वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट एज एम आर, फिर नॉट, फिर वर्ब की वही पास्ट पार्टिसिपल तीसरी फॉर्म और बाकी आगे उसी तरह बाय और दीगर चीज़ें। आई डू नॉट एडवाइज हिम टू कम इन टाइम। अब यहाँ पे आई था तो आई के साथ डू इस्तेमाल होता है, लिहाजा आई डू नॉट इस्तेमाल हो गया, पहली फॉर्म इस्तेमाल हुई। तो आप देखेंगे यहाँ पे ही इज़ नॉट एडवाइज्ड, ही इज़ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट इस्तेमाल हुआ, वही स्ट्रक्चर हमने यहाँ इस्तेमाल की। और फिर तीसरी फॉर्म इस्तेमाल की एडवाइज, ही इज़ नॉट एडवाइज बाय मी टू कम इन टाइम। माई मदर डज नॉट टीच मी, हमने पॉजिटिव में कहा था कि माई मदर टीचर्स मी, अब उसको नेगेटिव कर दिया तो माई मदर डज नॉट टीच मी। तो जब ये सेंटेंस हमारे पास है तो जाहिर है इसको जब हम पैसिव में करेंगे तो वो भी नेगेटिव ही करेंगे। तो आई एम नॉट टॉट बाय माई मदर, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब एम ने हमें बता दिया कि ये पैसिव वॉइस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। बाकी थर्ड फॉर्म तो सब में इस्तेमाल होगी। ये नेगेटिव नॉट ने इस्तेमाल कर बता दिया कि ये नफ़ी का फ़िक्र है, और ये हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म असली वर्ब की थर्ड फॉर्म के दरमियान में नॉट इस्तेमाल करना है। पुलिस डज नॉट अरेस्ट द कल्प्रिट्स, वहाँ पुलिस अरेस्ट था, अब पुलिस डज नॉट अरेस्ट हुआ, इसकी नेगेटिव कैसे होगी? द कल्प्रिट्स आर नॉट
अरेस्टेड बाय द पुलिस। तो आपने बेटा देखा इसमें कि हमने एज एम आर के साथ नॉट का इस्तेमाल किया पैसिव के लिए, जैसा से एक्टिव में डू या डज के साथ नॉट का इस्तेमाल होता था, और जो हमने इसमें ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्टिव पोजीशन में लिखा यहाँ पे मी था तो आई बना दिया, और यहाँ पे द कल्प्रिट से तो उसका इस्तेमाल किया। इनसे हमने सेंटेंस को स्टार्ट किया। उसके मुताबिक हमने एज एम आर को या हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, और हर जो यहाँ पे फॉर्म थी वर्ब की उसकी हमने थर्ड फॉर्म इनमें इस्तेमाल की। आइए अब हम इनको देखते हैं कि अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो, सवालिया फिक्रा सादा, तो उसको कैसे हम स्ट्रक्चरली इस्तेमाल करेंगे और उसके सेंटेंसेस कैसे होंगे, तब्दीली कैसे आएगी। जैसे आप देख रहे हैं कि एक्टिव वॉइस में डू और डज को फाइल से पहले लगा देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और उसके बाद पहली फॉर्म लगती है और ऑब्जेक्ट, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। जब इसकी पैसिव की स्ट्रक्चर आएगी तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जैसे इसका है, इसका हेल्पिंग वर्ब एज एम आर है, वो शुरू में इस्तेमाल होगा। फिर ऑब्जेक्ट है जो असल में सब उधर ऑब्जेक्ट था, यहाँ सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, और वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल तीसरी फॉर्म है, और आगे सेंटेंस मुकम्मल करेंगे। डू आई एडवाइज हिम टू कम इन टाइम, क्या मैं उसे वक्त पर आने की नसीहत करता हूँ। तो ये चूँकि प्रेजेंट डेफिनेट का है, डू ने मैं बता दिया, तो इसलिए अब हम इसकी पैसिव स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब से फिक्रा स्टार्ट करेंगे। ही है तो उसके लिए इज ही एडवाइज्ड बाय मी टू कम इन टाइम। डज माई मदर टीच मी, तो यहाँ माई मदर सब्जेक्ट था, डज इसके लिए इस्तेमाल हुआ। अब यहाँ पे आप मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई आएगा, तो आई के साथ एम, ज़्यादा सेंटेंस एम से स्टार्ट करेंगे, एम, और उसके बाद फिर आई। एम आई टॉट बाय माई मदर। डज पुलिस अरेस्ट द कल्प्रिट्स, तो आपने यहाँ देखा कि ये डज ने बताया कि ये प्रेजेंट डेफिनेट है, सवालिया है, सादा है, तो यहाँ भी सादा फिक्रा बनेगा। आर द कल्प्रिट्स अरेस्टेड बाय द पुलिस। तो यदि तलबा तालबात आपने देखा कि प्रेजेंट डेफिनेट के जो सेंटेंसेस डू डज से शुरू हो रहे हैं वो यहाँ पैसिव में इज, एम और आर से स्टार्ट होते हैं, और उसके बाद वर्ब की यहाँ पहली फॉर्म सब में आ रही है, यहाँ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है जो टेंस का फार्मूला है पैसिव में, और आखिर में ऑब्जेक्ट जो है वो जो वहाँ सब्जेक्ट था बाय माई मदर, बाय मी और बाय द पुलिस इस्तेमाल हुआ। उम्मीद है आपको ये सिंपल इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पे ओपन एंडेड सेंटेंसेस की इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, जिनमें सवालिया लफ्ज़ का भी इस्तेमाल होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन वर्ड जो WH वाले हैं, वाई, वेयर, व्हाट, व्हेन वगैरह, और फिर उसके साथ डू डज, फिर सब्जेक्ट, वर्ब और प्रेजेंट फॉर्म में, और ऑब्जेक्ट। यहाँ आप देखिएगा कि पैसिव में हाँ यस, अगर हु हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हु के साथ डू डज नहीं लगता। आप देखते हैं, आपको अंदाज़ा ही है, क्योंकि हु के अंदर फाइल भी मौजूद है और क्वेश्चन भी मौजूद है, लिहाजा हु के साथ डू और डज नहीं होता। जैसे हु मेक्स इन, हु डज मेक हम इस्तेमाल नहीं करते, तो हु मेक्स अ नॉइस। तो इन सेंटेंसेस के पैसिव कैसे बनाएंगे अभी देखते हैं। जब स्ट्रक्चर हमारी ये होगी तो WH क्वेश्चन, एज एम आर, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म वगैरह, और जब हु का इस्तेमाल होगा तो फिर स्ट्रक्चर बाय हुम से स्टार्ट होगी, हु कन्वर्ट हो जाएगा बाय हुम में, और बाकी उसी तरह एज एम आर, ऑब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म वगैरह इस्तेमाल होगी। मिसाल के तौर पे वाई डू आई एडवाइज हिम टू कम इन टाइम, तो यहाँ पे वाई इज ही एडवाइज्ड बाय मी टू कम इन टाइम, वाई के बाद इज। और फिर आप देखिए व्हेन डज माई मदर टीच मी, व्हेन डज माई मदर टीच मी, यहाँ हमने व्हेन यानी कब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और ये लफ्ज़ बरकरार रहेगा यहाँ भी। व्हेन एम आई टॉट बाय माई मदर, याद रखना है जब भी हम सवालिया लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ज़रूर इस्तेमाल करते हैं वेब पैसिव वॉइस के अंदर। वाई डज पुलिस अरेस्ट द कल्प्रिट्स, वाई आर द कल्प्रिट्स अरेस्टेड बाय द पुलिस, तो वाई आर इस्तेमाल किया। और व्हेन डू आई एडवाइज हिम टू कम इन टाइम, तो व्हेन का इस्तेमाल हुआ,
यहाँ भी when हो जाएगा। when is he advised by me to come in time, और आखिर में हम who का इस्तेमाल सीखते हैं। who makes a noise, और आप देख रहे हैं यहाँ पे do और इस्तेमाल नहीं होता who के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में। make ये सिंगुलर आता है इसलिए make से इस्तेमाल हुआ। इसकी जब पैसिव बनेगी हमने सीखा था कि by whom से बनेगी, तो by whom is the noise made। तो इस तरह से अजीज़ तलबा तालबात आपने सीखा कि जब सवालिया लफ्ज़ आ जाए और क्वेश्चन वर्ड्स हमारे सेंटेंस में आए एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में उसके उस सवालिया लफ्ज़ या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को बरकरार रखा जाता है उसके स्टेटस के ऊपर, और उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है उस टेंस के मुताबिक, और बाकी फिर जो यहाँ ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्टिव पोजीशन में आया वो लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे आपने इस स्ट्रक्चर में सीखा और हु को बाय हुम में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सादा, देन नेगेटिव, देन इंट्रोगेटिव सिंपल और देन इंट्रोगेटिव ओपन एंडेड सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर के बारे में सीखा है। तो जी तलबा तालबात आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में आ सिंगल कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, यानी जब माजी में कोई बात कही हो, माजी करीब हो या माजी बैद हो, जो बात कही मुकम्मल हो और माजी में कही हो तो और एक्शन एक हो तो उसे पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। हम जानते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस की एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर में हम फाइल के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, पास्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ये हम देखते हैं कि पैसिव में इन सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर कैसे होगी, किस तरह से सादा फ़िक्रे, मनफी फ़िक्रे, सवालिया सादा और सवालिया ओपन एंडेड सेंटेंसेस को पैसिव में तब्दील किया जाता है। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट पैसिव में हम सीखते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर क्या है। एक्टिव वॉइस में पॉजिटिव स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट, देन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वी पास्ट एंड ऑब्जेक्ट, जैसे वी वन द मैच, दे read the book, she cooked food। इस तरह के एग्जांपल जब हमारे पास आएंगी तो ये पास्ट इंडेफिनिट की होंगी। इनको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, ये पहले सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, उसके बाद वाज या वर, इसके मुताबिक सिंगुलर के साथ वाज, जमा के साथ वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाकी स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगी। जैसे आई एट एन एप्पल इन द मॉर्निंग, आई एट, मैंने आज सुबह एक सेब खाया, तो एट ने सेकंड फॉर्म है ईट की, ईट, एट, ईटन, तो एट ने हमें क्लियरली बता दिया कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। लिहाजा जब हम इसको पैसिवली कन्वर्ट करेंगे तो वाज या वर का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। आप देखें वाज या वर का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। एन एप्पल वॉज ईटन बाय मी इन द मॉर्निंग, तो एन एप्पल ये हमारा ऑब्जेक्ट था, इसको यहाँ सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल किया, सिंगुलर था तो वाज इस्तेमाल हुआ, ईट की वहाँ सेकंड फॉर्म थी, यहाँ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई ईटन, और बाय लगा के हमने जो सब्जेक्ट था आए उसको मी में कन्वर्ट करके ऑब्जेक्टिवली इस्तेमाल किया। एक और मिसाल देखिए, वी वन द मैच, तो इसमें द मैच ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्टिव पोजीशन में चला जाएगा, नाउन है तो वैसे ही रहेगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी। द मैच, उसके बाद सिंगुलर रहता है वॉज, तो वन जो है इसकी विन वन वन, थर्ड फॉर्म भी वन है, दादा बाय अस। माई फादर परचेज दिस हाउस 10 years ago, एगो ने बता दिया कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, अगरचे 10 साल पहले की बात है लेकिन जब भी एगो आए और ये सिंगल एक्शन है परचेजिंग का, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट है। लिहाजा दिस हाउस से सेंटेंस हम स्टार्ट करेंगे। दिस हाउस वॉज, हाउस सिंगुलर है तो वॉज इस्तेमाल हुआ, परचेज की थर्ड फॉर्म परचेज्ड है, बाय माय फादर 10 years ago, सेंटेंस को हमने कंप्लीट कर लिया। दे मेड दिस एग्रीमेंट इन 18th century, उन्होंने ये मुआहदा 18वीं सदी में किया। अब 18वीं सदी, अब इस वक्त जो आप जानते हैं 21वीं सदी जा रही है, तो 300 या 250 साल पहले मुआहदा हुआ, तो दे मेड दिस एग्रीमेंट इन 18th century। अब एग्रीमेंट जो है ये दिस एग्रीमेंट इसका ऑब्जेक्ट है, इससे हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे।
दिस एग्रीमेंट, वाहिद है तो वॉज मेड बाय देम इन 18th सेंचुरी। इस तरह से पैसों का सेंटेंस मुकम्मल हो गया। तो इन सेंटेंस में आपने देखा कि हमने वहाँ से जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, तो उसको हमने यहाँ पे सब्जेक्टिवली इस्तेमाल किया। एन एप्पल, द मैच, दिस हाउस, दिस एग्रीमेंट, इत्तफाक से सारे नून हैं। उसके बाद उसके साथ वाहिद या जमा के एतबार से वर्ब इस्तेमाल किया और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की। ये था पॉजिटिव में। अब अगर हम नेगेटिव कन्वर्ट करें तो जैसे यहाँ डिड नॉट आएगा तो यहाँ वाज या वर के बाद नॉट का इस्तेमाल होगा। देखिएगा सब्जेक्ट डिड नॉट, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट की सेकंड फॉर्म जो प्रेजेंट में कन्वर्ट हो गई क्योंकि डिड का इस्तेमाल हुआ है, और ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाज पर नॉट, वाज और वर के हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट इस्तेमाल हुआ। आई डिड नॉट ईट एन एप्पल इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे आपने देखा हमने डिड नॉट और ईट फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की है। तो यहाँ पे एन एप्पल वॉज नॉट ईटन बाय मी इन द मॉर्निंग। वी डिड नॉट विन द मैच, डिड नॉट की वजह से वन जो है वो विन में बदल गया, पहली फॉर्म में आ गया। तो यहाँ भी आप देखेंगे द मैच वॉज नॉट वन बाय अस। वेरी सिंपल हमने पास्ट एंड डेफिनेट को वाज, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट और फिर थर्ड फॉर्म। माई फादर डिड नॉट परचेज दिस हाउस 10 years ago, और अब आप देखिएगा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, दिस हाउस से स्टार्ट करेंगे। ये ऑब्जेक्ट है तो ये दिस हाउस सिंगुलर है तो वाज इस्तेमाल होगा। दिस हाउस वॉज नॉट परचेज्ड बाय माई फादर 10 years ago, दे डिड नॉट मेक दिस एग्रीमेंट, और यहाँ पे दिस एग्रीमेंट वॉज नॉट मेड बाय देम। यहाँ भी आपने देखा कि यहाँ पे डिड नॉट सफिक्रों में इस्तेमाल हुआ। पास्ट एंड डेफिनेट की नेगेटिव थी, लिहाजा पास्ट डेफिनेट की पैसिव में जब नेगेटिव बनी तो वाज वर के बाद नॉट इस्तेमाल हुआ। वाज नॉट से सारे सिंगुलर थे इसलिए वाज इस्तेमाल हुआ। अब हम आते हैं सवाल की तरफ। जब इनको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं एक्टिव में डिड यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया। डिड देन सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। पैसिव में वाज वर्ब शुरू में आएगा, ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, और अगर सब्जेक्ट होगा तो बाय लगा के सब्जेक्ट लगेगा। डिड आई ईट एन एप्पल इन द मॉर्निंग, आप देख रहे हैं डिड से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एन एप्पल से स्टार्ट होना था। हेल्पिंग वर्ब इसके लिए वाज आएगा तो लिहाजा वाज से स्टार्ट होगा। वॉज एन एप्पल ईटन बाय मी इन द मॉर्निंग। डिड वी विन द मैच, अब आप यहाँ देख रहे हैं द मैच इस नया ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्टिव पोजीशन में जाएगा, सिंगुलर है लिहाजा वाज इस्तेमाल होगा। वाज द मैच वन बाय अस। डिड माई फादर परचेज दिस हाउस 10 years ago, was this house purchased by my father 10 years ago, was this house was पहले इस्तेमाल हुआ। Did they make this agreement, was this agreement made by them। तो यहाँ भी आपने देखा हेल्पिंग वर्ब जैसे एक्टिव वॉइस में डिड इस्तेमाल हुआ शुरू में, पैसिव वॉइस में वाज और वर इस्तेमाल होता है शुरू में। अब हम आते हैं ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव की तरफ जिसमें सवालिया लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो ओपन एंडेड सेंटेंसेस में इसकी स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि पैसिव स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे WH के बाद वॉज या वर, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हु पास्ट एंड डेफिनेट था तो यहाँ आप देखेंगे बाय हुम, वाज वर, ऑब्जेक्ट, वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल। व्हेन डिड आई ईट एन एप्पल इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह कब सेब खाया था, तो यहाँ पे व्हेन आ गया और उसके बाद डिड है फिर आए। अब यहाँ पे व्हेन इस्तेमाल होगा, उसके बाद वाज या वर आएगा, एन एप्पल है तो वाज आएगा। तो व्हेन वाज एन एप्पल ईटन बाय मी इन द मॉर्निंग एंड क्वेश्चन मार्क। पहले क्वेश्चन वर्ड है ये वाला, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज और वर में से एप्पल चूँकि वाहिद है वाज इस्तेमाल हुआ, फिर जो ऑब्जेक्ट था यहाँ एन एप्पल जो सब्जेक्टिव पोजीशन में आ गया और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई। वेयर डिड वी विन द मैच, तो यहाँ पे वेयर वॉज द मैच वन बाय अस। वाई डिड माई फादर परचेज दिस हाउस 10 years ago,
तो यहाँ वाई से स्टार्ट होगा, पैसिव वॉइस भी, फिर वॉज आएगा, फिर दिस हाउस, वाई वॉज दिस हाउस परचेस्ड बाय माई फादर 10 years ago, वेयर डिड दे मेक दिस एग्रीमेंट, तो वेयर वॉज दिस एग्रीमेंट मेड बाय देम, हु मेड यू ए फूल, आपको फूल किसने बनाया, एम ए किसने बनाया, बेवकूफ़ किसने बनाया आपको, तो बाय हुम वर यू, यू यहाँ पे अब नया सब्जेक्टिव पोजीशन में जो ऑब्जेक्ट था इस्तेमाल हुआ, तो यू के साथ प्लूरल इस्तेमाल हुआ वर, तो बाय हुम वर यू मेड अ फूल। तो जी तलबा तालबात, अब हम सीखेंगे कि आने वाले ज़माना में जब डेफिनेट बात होती है, यकीनी बात डेफिनेट होती है, यानी जिसे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस कहते हैं, उसकी पैसिव वॉइस में बेसिक स्ट्रक्चर क्या इस्तेमाल होगी, उसका सादा फ़िक्रा, मनफी, सवालिया सादा और ओपन एंडेड सवालिया लफ्ज़ के साथ इस्तेमाल होने वाले सेंटेंसेस की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दीली किस तरह से हम लेकर आएंगे, और कौन कौन सी बुनियादी बातें हैं जिनका हम वहाँ ख्याल रखते हैं। वही 4 चेंजेस याद रखनी है जो हमने इससे पहले सीखी हुई हैं। यहाँ सिर्फ आपने ध्यान ज़्यादातर देना है कि जो अंडर डिस्कशन टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा। तो आप जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनेट में विल या शैल के साथ बी का इस्तेमाल होगा, बाकी स्ट्रक्चर वही रहेगी जो पैसिव की जनरल स्ट्रक्चर है। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं और फ्यूचर इंडेफिनेट में पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर को सीखते हैं। तो जी तलबा तालबात, फ्यूचर इंडेफिनेट पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर को सीखने के लिए हम इसे एक्टिव वॉइस की हेल्प से एक दफ़ा फिर सीखते हैं कि एक्टिव वॉइस जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसकी स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, विल और शैल, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। जब इस स्ट्रक्चर को हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो एज़ यूजुअल जो ऑब्जेक्ट है वो शुरू में आ जाएगा सब्जेक्टिव पोजीशन में, फिर विल या शैल फाइल के मुताबिक, और उसके बाद बी और थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाकी उसका एस्पेक्ट इस्तेमाल होगा। जैसे आप देखें, आवर टीम विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन टाइम, हमारी टीम इस प्रोजेक्ट को बर वक्त मुकम्मल कर लेगी। तो ये विल ने बता दिया, सिंपल विल शैल जब इस्तेमाल होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे सिंपल विल शैल और पहली फॉर्म, तो ये फ्यूचर इंडेफिनेट का टेंस है। अब हमने फ्यूचर इंडेफिनेट के टेंस में ये सीखा कि विल शैल और पहली फॉर्म है, और यहाँ पे विल या शैल के बाद बी लगेगा और थर्ड फॉर्म लगेगी। जैसे आप देखें यहाँ पे दिस प्रोजेक्ट जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है, हम सेंटेंस को इससे स्टार्ट करेंगे दिस प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट के साथ हम विल इस्तेमाल करेंगे, फिर बी, फिर थर्ड फॉर्म, दिस प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन टाइम बाय आर टीम। वो ऑब्जेक्ट बाय आर टीम था, उसको आखिर में हमने इस्तेमाल किया। तो एग्जैक्टली हमने इस स्ट्रक्चर को पैसिव के लिए इस्तेमाल किया है। एक और सेंटेंस देखिए, दे विल गिव अस ए चांस टू वर्क हियर, वो हमें यहाँ काम करने का मौका देंगे। फ्यूचर के बारे में है, विल इस्तेमाल हुआ और पहली फॉर्म लगी, अंदाज़ा हो गया फ्यूचर इंडेफिनेट है, लिहाजा इसकी पैसिव में वी के साथ अब शैल आ गया, वी शैल बी गिवन ए चांस बाय देम टू वर्क हियर। शुएब विल सून बिल्ड ए न्यू हाउस, विल और सून और पहली फॉर्म ने बताया कि ये फ्यूचर करीब का टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनेट का, लिहाजा ए न्यू हाउस विल बी सून बिल्ट बाय शुएब। वी शैल पार्टिसिपेट इन दिस वेलफेयर प्रोग्राम, शैल और पार्टिसिपेट फ्यूचर इंडेफिनेट, और यहाँ आप देखेंगे दिस वेलफेयर प्रोग्राम विल बी पार्टिसिपेटेड by us. And the last one, they will pass the test easily, the test will be passed by them easily. इन sentences में आपने देखा कि जो एक्टिव वॉइस में यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वेल या शैल के साथ इस्तेमाल हुए और पहली फॉर्म इस्तेमाल हुई, जब उनकी पैसिव बनी तो उनके ऑब्जेक्ट को, जैसे यहाँ दिस प्रोजेक्ट था उसको पहले हमने इस्तेमाल किया, यहाँ अस था उसको वी बना के पहले इस्तेमाल किया, यहाँ पे ए न्यू हाउस था तो उसको शुरू में इस्तेमाल किया, और यहाँ पे वेलफेयर प्रोग्राम था तो उसको दिस वेल शुरू में इस्तेमाल किया,
और वहाँ पे टेस्ट को हमने द टेस्ट, इससे हमने ऑब्जेक्ट को नया सब्जेक्ट बनाया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी इस्तेमाल हुआ, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई, और इस तरह से ये हमारा पैसिव की स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गई। अब जब हम नेगेटिव में जाएंगे तो एक्टिव में शैल नॉट या विल नॉट इस्तेमाल होगा, और इधर शैल नॉट बी और विल नॉट बी इस्तेमाल होगा। आइए देखते हैं। सब्जेक्ट विल शैल नॉट, थर्ड फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म एंड सब्जेक्ट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट बन गया। और जब ये इसकी पैसिव बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट को शुरू में लगा देंगे, फिर विल शैल, फिर नॉट, फिर बी, थर्ड फॉर्म, और बाय लगा के सब्जेक्ट लगाएंगे। Our team will not complete this project in time. This project will not be. याद रखिएगा, will या shall, फिर not, फिर be। ये be से पहले not लगेगा और will shall के बाद लगेगा। ये गलती नहीं करनी, इस किसी और तरह इस्तेमाल नहीं करना। तो this project will not be completed in time by our team. They will not give us a chance to work here. We shall not be given. We shall not be given a chance by them to work here. Schwab will not soon build a new house. A new house will not be soon built by Schwab. We shall not participate in this welfare program. This welfare program will not be participated by us. They will not pass the test easily. और यहाँ पे द टेस्ट को हम स्टार्ट करेंगे। द टेस्ट विल नॉट बी पास्ड बाय देम इजीली। यहाँ हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर को देखा, विल या शैल नॉट बी हमने इस्तेमाल किया, थर्ड फॉर्म। अब हम देखते हैं अगर सवालिया फिक्रे हों और उनको कन्वर्ट करना हो पैसिव वॉइस में, फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो स्ट्रक्चर होगी कि विल शैल एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल होगा और फिर प्रेजेंट फॉर्म। पैसिव वॉइस में भी विल शैल फिक्रे से पहले इस्तेमाल होगा, फिर ऑब्जेक्ट। और यहाँ फ़र्क ये है कि ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ सब्जेक्टिव पोजीशन में आया हुआ है, बी उसके बाद आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। लिहाजा हमने इस बात को याद रखना है कि पैसिव में विल शैल, देन द सब्जेक्ट विच इज़ एक्चुअली ऑब्जेक्ट, देन बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। आइए एग्जाम्पल से आपके लिए क्लियर करते हैं। विल आवर टीम कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन टाइम? क्या हमारी टीम ये प्रोजेक्ट पर वक्त मुकम्मल कर लेगी? तो विल ने बताया कि ये फ्यूचर है और फिक्रे के शुरू में लगा तो ये इंट्रोगेटिव है, लिहाजा यहाँ भी उसकी सवालिया सेंस बरकरार रखी जाएगी, फिक्रा इंट्रोगेटिव में ही रहेगा। तो विल दिस प्रोजेक्ट, अब मैंने बताया आपको कि विल यहाँ, फिर जो नया सब्जेक्ट है जो एक्चुअली ऑब्जेक्ट था, बी उसके बाद, ये बी बाहर नहीं जाएगी, यहाँ पे बी अपनी जगह में रहेगी और थर्ड फॉर्म के साथ उससे पहले। तो विल दिस प्रोजेक्ट बी कंप्लीटेड इन टाइम बाय आवर टीम? विल दे गिव अस ए चांस टू वर्क है, जो अभी फार्मूला हमने अप्लाई किया है उसको यहाँ भी आप अप्लाई कर दीजिएगा। यानी हम कैसे शुरू करेंगे? शैल, क्योंकि वही है। अब यहाँ आप देखिए आस्था ये वही में कन्वर्ट हुआ और वही के लिए शैल इस्तेमाल हुआ। शैल वी बी गिवन ए चांस बाय देम टू वर्क हियर एंड क्वेश्चन मार्क। विल श्वाब सून बिल्ड ए न्यू हाउस? और विल ए न्यू हाउस बी सून बिल्ड बाय श्वाब? Shall we participate in this welfare program? Or will this welfare program be participated by us? Will they pass the test? Or will the test be passed by them? आपने देखा कि हमने जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे shall will से स्टार्ट होने वाले, उनको पैसिव में भी shall will से ही स्टार्ट किया। उसके बाद जो नया सब्जेक्ट था, जो असल में ऑब्जेक्ट था, दिस प्रोजेक्ट, वहाँ अस था, ये वही बन गया। ए न्यू हाउस, वेलफेयर और टेस्ट को इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद बी और थर्ड फॉर्म, बी कंप्लीटेड और बी गिवन और बी बिल्ट और बी पार्टिसिपेटेड और बी पास्ट इस्तेमाल हुआ। इस तरह से हमने इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया। आपने अच्छी तरह देख लिया कि सवालिया में हमने विल शैल, फिर नया ऑब्जेक्ट
और जो असल में ऑब्जेक्ट था अब सब्जेक्ट बना हुआ है, बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की। फ़र्क जब आगे सवालिया में हम चले जा रहे हैं सवालिया लफ्ज़ के साथ यही होगा, तो उसमें सवालिया लफ्ज़ इससे पहले लगा देंगे। बाकी स्ट्रक्चर यही है जो आपने यहाँ सीखी थी। आइए देखते हैं, आप एंजॉय करेंगे कि हमने उसको कैसे इस्तेमाल किया। फ़िक्रे हमने सेम रखे हैं तो आपको आसानी से समझ आ जाए। तो क्वेश्चन वर्ड विल शैल सब्जेक्ट, वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, दिस इज द एक्टिव, एंड पासिव में क्वेश्चन वर्ड का इजाफा हुआ और विल शैल ऑब्जेक्ट बी और उसके बाद थर्ड फॉर्म। When will our team complete this project? अब when का हुआ, कब हमारी टीम मुकम्मल करेगी। ये सेंटेंस भी हम when से ही स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा। When will this project be completed by our team? Why will they give us a chance to work here? और इसी तरह यहाँ why shall we, shall पहले we बाद में, why shall we be given a chance? Where will Shoaib soon build a new house? तो where के साथ will, फिर नया फाइल, ये जो ऑब्जेक्ट था, a new house, be soon built by Shoaib. How shall we participate in this welfare program? ये भी how से स्टार्ट होगा और how के बाद आप will इस्तेमाल करेंगे। How will this welfare program be participated by us? When will they pass the test? पूछा गया है कब पास करेंगे। When will the test be passed by them? तो इसमें आपने देखा कि जो क्वेश्चन वर्ड वहाँ था उस क्वेश्चन वर्ड को यहाँ मेंटेन रखा गया और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ, फिर नया ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था जो नया सब्जेक्टिव पोजीशन में आया हुआ है, फिर बी, फिर थर्ड फॉर्म। सारे सेंटेंसेस में पैसिव में यही स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगी। तो जी तलबा तालबात, आज आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव स्ट्रक्चर को एक्टिव स्ट्रक्चर की मदद से सीखा और जो बुनियादी तब्दीली आपने देखी उन सब में हमारे पास के हेल्पिंग वर्ब की बुनियादी तब्दीली है जो हर टेंस को उस टेंस का तशख़्ख़ुस देती है। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि आज आपने इन तीनों टेंसेस और उनकी फर्दर पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सिंपल एंड ओपन एंडेड और हर एक की फोर जो टाइप्स हैं उनकी कन्वर्जन को अच्छी तरह सीख लिया होगा। अगली वीडियो में हम आपको कंटिन्यूस टेंसेस के बारे में सिखाएंगे कि कंटिन्यूस टेंसेस को किस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है और कौन सी स्पेशलिटीज़ हैं जिनको हमने ज़हन में रखना है ताकि हम पहचान भी सकें कि ये कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।